राजस्थान में महामारी अब जान लीलने पर आ गई है। राज्य में आज एक दिन में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा 121 मौत हुई है। ये महामारी के इस साल का सबसे भयावह दिन है कि एक साथ संक्रमण से इतनी बड़ी संख्या में जाने गई। तस्वीर और भी भयावह हो सकती है अगर कोरोना प्रोटोकॉल पर अब भी सख्ती नहीं दिखाई गई तो। जोधपुर जिले में सर्वाधिक 22 मौतें हुई है तो जयपुर में 21 लोगों की जान कोरोना के चलते चली गई। दूसरी ओर सरकार और चिकित्सा विभाग के साथ प्रशासन सिर्फ हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क, दवाइयों के वितरण की कमेटियां गठित करने में लगे हैं। धरातल पर क्या कुछ हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसकी गवाह ये मौतों की संख्या भी बता रही है। आज के दिन मौतों के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। प्रदेश में आज 16,089 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि इसके तुलना में रिकवर सिर्फ 7,726 मरीज हुए हैं। आंकड़ों में इस बड़े अंतर के बीच कोरोना के एक्टिव केस 1,55,182 हो गए। नए मरीजों की बात करें तो जयपुर और जोधपुर के बाद सर्वाधिक मरीज अलवर जिले में मिले हैं। प्रदेश में आज 16,000 के पार यह आंकड़ा गया है। 16,089 नए संक्रमित मिले हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 121 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अजमेर में आज 630 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अलवर में 1,358, बांसवाड़ा में 280 नए मरीज, बारां में 271 मरीजों में कोरोना संक्रमण मिला है। बाड़मेर में 209 नए मरीज सामने आए हैं। भरतपुर में 139 पर यह आंकड़ा रहा। इसके अलावा भीलवाड़ा में 411 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। बीकानेर में 350 नए मरीज, बूंदी में 205 मरीजों में कोरोना संक्रमण मिला है। चित्तौड़गढ़ में 305, चूरू में 111 नए मरीज सामने आए हैं। दौसा में 395 नए मरीज, धौलपुर में 36 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। डूंगरपुर में 229 पर यह आंकड़ा रहा। हनुमानगढ़ में आंकड़ा बढ़ा, 448 नए कोरोना पॉजिटिव। राजधानी जयपुर 3,289, जैसलमेर में 178, जालौर में 179, इसके अलावा झालावाड़ में 227। एक भी जिला ऐसा नहीं है जो चपेट में ना हो और आंकड़े जिलों में बढ़ते जा रहे हैं। झुंझुनू में 165, जोधपुर में 1,924, कोटा में 701, नागौर में 178, पाली में 501, प्रतापगढ़ में 214 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। राजसमंद में 350, सीकर में 750 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सिरोही में 276, इसके अलावा गंगानगर में 211, सवाई माधोपुर में 276 नए मरीज सामने आए हैं। तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर जुड़ी है। जी तस्नीम, आज मौत का आंकड़ा शतक पार हो गया है और ये छलांग 121 नए मरीज, कल 84 मरीज सामने आए थे। एक साथ 37 मरीजों की मौत होना, इतनी बड़ी छलांग एक दिन में, कहां जा रहा है प्रदेश? बिल्कुल, जो संक्रमण की दर बढ़ रही है तो मौतों की दर भी बढ़ रही है और इसका कारण साफ है कि राज्य के पास चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं है जो इन मरीजों को मरने से बचा सके। दरअसल कोरोना से ये मौतें कम हुई है और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं नहीं मिलने से, समय पर उपचार नहीं मिलने से मौतें ज्यादा हुई है। क्योंकि एक मरीज के परिजन से लगातार 3 दिनों से मैं भी संपर्क में रही, तो उनकी मौत आज सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि उनके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। सिर्फ एक ही वजह थी उनकी मौत की कि उनके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था RUHS में। तो यहाँ पर हम देखें, ये एक एग्जाम्पल है। बाकी अगर हम देखें मौतों को, तो कई लोगों को चिकित्सकीय व्यवस्थाएं कहाँ मिल रही है, उपचार समय पर कहाँ मिल रहा है। हर अस्पताल की इमरजेंसी में लोग मारे फिर रहे हैं। SMS भी पहुंचते हैं तो वहां से उन्हें रेफर कर दिया जाता है। जयपुर की हम बात करें तो सिर्फ RUHS और जयपुरिया में लिए जाते हैं और यहाँ पर बेड की अगर हम देखें तो बेड संख्या तक नहीं बढ़ाई गई है, जबकि हर दिन यहाँ पर हम 16,000, 2 दिनों से
16,000 पार संक्रमित मिल रहे हैं और उससे पहले कई दिनों तक 15,000 पार नए संक्रमित मिल रहे। उसके बावजूद भी बेडों की संख्या इन 2 अस्पतालों में ही नहीं बढ़ाई गई, जबकि राजधानी है, हम राजधानी में रह रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर बेड का यह हाल है तो वेंटिलेटर का क्या होगा। अगर हम बेड की ही बात करें, यहाँ पर तो 1250, सिर्फ 1250 RUHS में कोरोना मरीजों के लिए बेड है। और अगर कोई मरीज भर्ती होता है तो आप ये मानिए कि 20 से 21 दिनों तक वो वहां पर भर्ती रहेगा। तो 1250 बेड जो है, इसकी उपलब्धता नए मरीजों के लिए कितनी है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं। जयपुरिया की हम बात करें तो सिर्फ 280 बेड है, सिर्फ 280। बाकी लोगों को प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे छोड़ दिया गया है। एक मिडिल क्लास परिवार कोरोना का इलाज, एक वैश्विक महामारी का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए चुकाकर क्यों ले ना। अस्पतालों की बात करें तो तस्नीम 25 जिलों में आज इस महामारी के कारण मौतें हुई है और 121 मरीजों की मौत हुई है। कुछ अब आपने बताया कि सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं पूरी तरह से हो गई है, प्राइवेट अस्पताल जो है मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हो गई है। तो क्या जो 121 मरीजों की मौत सरकारी आंकड़ा है, मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा होगा ग्राउंड पर, लेकिन सवाल यह है कि इसमें अव्यवस्थाओं के चलते जिन मरीजों की मौत हुई है वो आंकड़ा भी इसमें शामिल है क्या? बिल्कुल, वो आंकड़ा इसके अंदर शामिल ही माना जाए, क्योंकि सरकारी आंकड़ा है और सरकारी अस्पतालों में जो जिन लोगों ने दम तोड़ा है तो उनको इन आंकड़ों में शामिल किया जाता है। बाकी जो चिन्हित मरीज हुए ही नहीं, जो मरीज चिन्हित हुए ही नहीं, जो अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पाए, उन मरीजों का आंकड़ा अलग है। ये सरकारी आंकड़ा है, तो ये यहाँ पर सरकारी अव्यवस्थाओं का आंकड़ा। तो तस्नीम, क्या आपने सरकार से, चिकित्सा मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं कि 121 मरीजों की मौत का आंकड़ा सरकार बता रही है, इसमें से क्या वो ये भी बताएगी कि इतने मरीजों की मौत इस वजह से हुई है क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला है? बिल्कुल, ऑक्सीजन के साथ साथ जो एक बड़ा सवाल यहाँ पर लगातार हमसे भी छूटता गया और सरकार जो है उसको दबाती रही, बड़ा सवाल ये है कि वेंटिलेटर नहीं है अस्पतालों में। मैं जिन मरीज की आज बात कर रही हूँ तो सिर्फ वेंटिलेटर की वजह से, तो वेंटिलेटर है ही नहीं हमारे अस्पतालों में। हम एक बार फिर अगर RUHS की बात करें तो सिर्फ 153 वेंटिलेटर हैं यहाँ पर और जयपुरिया में सिर्फ 21 वेंटिलेटर बेड हैं। तो इस तरह से एक महामारी से लड़ने के लिए वेंटिलेटर को लेकर क्या तैयारी रही, ये सवाल हम लोगों से भी छूटा, आम लोगों से भी छूटा और सरकार जो है इस चीज को दबाती रही। पूरा ध्यान रेमडेसिविर की तरफ लगाया गया, जबकि रेमडेसिविर को लेकर 4 दिन पहले चिकित्सा विभाग ने खुद ने बयान जारी किया है विशेषज्ञों के हवाले से कि ये कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। लेकिन इसके बाद ये सवाल उठता है कि सरकार फिर प्राइवेट अस्पतालों को ये क्यों नहीं कह रही, ये सुनिश्चित क्यों नहीं कर रही कि जो गंभीर मरीज नहीं है उनके अलावा किसी भी मरीज के लिए वो रेमडेसिविर की मांग ना करें, जबकि प्राइवेट अस्पताल लगातार मरीजों के परिजनों को रेमडेसिविर का इंतजाम करने को लेकर परेशान कर रहे हैं। तो इससे लेकर एक बड़ा जो काला बाजारी जो है, वो एक बड़ा रैकेट जो है वो तक सक्रिय हो गया उसकी वजह से। जी तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज कोरोना से जो मौत के आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि 121 मरीजों ने इस महामारी के चलते आज दम तोड़ दिया। सबसे जो चिंताजनक बात यह है कि 25 जिले ऐसे हैं जहां पर इस महामारी के कारण कोरोना मरीजों की मौत हुई है और सबसे शर्मनाक बात यह है कि अव्यवस्थाओं के कारण भी अब मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या सरकार ये बताएगी कि इतने मरीज ऐसे हैं जिनकी मौत अव्यवस्थाओं के कारण हुई है, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हुई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण हुई है? ये बता पाएगी सरकार? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महामारी पर भी राजनीति किस तरह तेज हो रही है ये सब लोग जान रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार के तमाम मंत्री केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने, जो संसाधन की व्यवस्था नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि केंद्र ये साफ कर चुका है कि पिछली जंग में सरकारों को ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पैसा जो है वो दे दिया गया था, लेकिन सरकारों ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, राज्य सरकार ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। ऐसे में अब सियासत भी तेज हो रही है, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ
जनता को उठाना पड़ रहा है।